हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। और कंप्यूटर जो मेमोरी होती है कंप्यूटर सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जो सीपीसीटी में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी जो हाल ही में पटवारी की वैकेंसी आ गई है और उसके एग्जाम होने वाले हैं, उससे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मेमोरी का। ओके, तो आज मैं करीबन 80 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि मेमोरी से सारे क्वेश्चन कवर किया हूं। ओके, इसके पहले और भी मैं बहुत सारी वीडियो बनाया हूं, तो आप जाके मेरे चैनल में जाके विजिट कर लेना। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मेमोरी किससे बनती है? मतलब कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंप्यूटर में मेमोरी का निर्माण कैसे होता है। तो सेलों की अधिक मात्रा से, जो सेल्स होते हैं उनकी अधिक मात्रा से क्या होता है बेटा? मेमोरी का निर्माण होता है, बनती है। ओके, यदि पूछा गया कि मेमोरी किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में जो हम डेटा देते हैं उस डेटा को सेव होने के लिए जितनी जगह लेता है उसे मेमोरी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर डेटा इकट्ठा करते हैं, इसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डेटा खालिस्तान करने देते हैं। तो इसका आंसर आएगा स्टोर। वहीं यहां पर क्या है बेटा, जो पिछले क्वेश्चन में मेमोरी का अर्थ है, यहां पर मेमोरी की डेफिनेशन बताई गई है, जो मैं आपको डेफिनेशन बता दिया। ओके, कि कंप्यूटर डेटा इकट्ठा करता है, मतलब जो हमारे द्वारा कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजा जाता है उसको स्टोर करना क्या कहलाता है बेटा? मेमोरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जो डिवाइसेस इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें खालिस्तान स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस की डेफिनेशन बताई गई है कि वे डिवाइस जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं उन डिवाइसों को क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है बेटा स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हो जाए सर तो बढ़िया होगा। तो स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल हो जाएंगे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, बीआरडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया। ओके, हार्ड डिस्क हुआ, फ्लॉपी डिस्क हुआ, ये सब स्टोरेज डिवाइस हैं। ओके, और सेकेंडरी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर आएगा बेटा स्टोरेज क्षमता। क्या आएगा? स्टोरेज क्षमता। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? ये सभी यहाँ पर ये बोला गया है, कीमत, मूल्य, विश्वसनीयता, गति और ये सभी। इसमें ये है कि इनमें से क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से ऐसा कोई वर्ड है जो स्टोरेज और मेमोरी से रिलेटिव है? तो इसका आंसर नहीं है, इसलिए ये सभी, एक भी ऑप्शन इससे रिलेटिव नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी, रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है मेगाबाइट में। यहाँ पर जो एमबी में होती है, रैम या रोम की मात्रा किसमें मापी जाती है बेटा? मेगाबाइट, एमबी में। ओके, और 1024 एमबी बराबर होता है बेटा 1 जीबी, और 1024 जीबी बराबर क्या होता है बेटा? 1 टीबी। तो ऐसे ये इनको बोलते हैं कंप्यूटर यूनिट। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंटरनल मेमोरी की प्रमुख विशेषता क्या है? सीमित क्षमता, अस्थायी स्टोरेज, फास्ट एक्सेस तथा हाई कॉस्ट, ये सारी इंटरनल मेमोरी की क्या है बेटा? विशेषता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनल मेमोरी की विशेषता, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, 8वां क्वेश्चन, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोरेज करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा बेटा इंटरनल मेमोरी। अब इंटरनल मेमोरी क्या होती है? जैसे हो गया रैम, रैम क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है। और डेटा को प्रोसेस का मतलब ये होता है कि यदि हमारी सेकेंडरी मेमोरी में कोई डेटा स्टोर है तो उस मेमोरी से जो डेटा उठाकर लाता है वो कौन लाता है बेटा? इंटरनल मेमोरी। और इंटरनल मेमोरी अपनी कैश मेमोरी हो गई, रैम हो गई, रजिस्टर हो गई, ये क्या है बेटा? इंटरनल मेमोरी है। ओके, अगला क्वेश्चन, जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रहते हैं? तो इसका आंसर आएगा मेन मेमोरी में रहते हैं। ओके, मेन मेमोरी मतलब रैम में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भाग कौन सा है? तो रैम और रोम दोनों ही क्या है बेटा? मेन मेमोरी के भाग हैं। और मैं इसको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हूं थ्योरी में, बोर्ड में। ओके, तो यदि इसका मेमोरी का भाग देखना हो तो मेरे चैनल युवा कंप्यूटर स्टडी में जाना, उसमें सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर किया हूं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, मतलब कि जो प्रमुख मेमोरी है, मेन मेमोरी की, ये सब पर्यायवाची वर्ड होते हैं। ओके,
प्राथमिक मतलब प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी, और प्राइमरी मतलब फिर उसी को रिपीट कर दिया है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम क्या होता है बेटा? रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रैम का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से स्टोर की जाती हैं। अब सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो बेटा वोलेटाइल मेमोरी की डेफिनेशन होती है कि जब तक आपके कंप्यूटर में लाइट है और आपने किसी भी फाइल को सेव नहीं किया है, तो जो फाइल के अंदर डेटा है वह सेव रहेगा, और लाइट गोल होने के बाद वह डेटा डिलीट हो जाता है, उसको बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। ओके, अगला क्वेश्चन है, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि रैम में से क्या है? रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि रैम का काम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, किसी भी डेटा को एक्सेस करना, और इसके अंदर डेटा स्टोर होता है जब तक लाइट होती है, और जबकि हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होता है लाइट गोल होने के बाद भी स्टोर रहता है, अर्थात हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है या मेमोरी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है? तो सीपीयू का। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सीपीयू का क्या होता है बेटा? एक हिस्सा होता है। ओके, और सीपीयू का ब्रेन ऑफ है कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है बेटा? सीपीयू को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत होती है, तो वह सूचना कहां पर स्टोर होनी चाहिए? वो रैम में होना चाहिए। ओके, और यदि रैम में नहीं होती तो वह सूचना हमें डिस्प्ले नहीं हो पाती। ओके, अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है, जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस या कार्य किया जाता है तो ये रैम होता है। रैम कंप्यूटर की मेमोरी है। ओके, क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है, आपको वो करना है कि वो मेमोरी जो सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित, संग्रहित मतलब कि स्टोरेज होती है। ओके, टेम्परेरी स्टोरेज होती है, जो प्रोसेसर या एक्सेस का कार्य करने का काम करती है, उसको बोलते हैं बेटा रैम। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? तो वोलाटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? तो एस रैम। जो एस रैम होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो तेज भी होती है, महंगी भी होती है, और जो एस रैम में डेटा स्टोर होता है वो फ्लिप फ्लॉप के रूप में होता है। ओके, जबकि जो डी रैम होती है वो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। डी रैम एस रैम की अपेक्षा कम होती है, और इसमें डेटा ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के रूप में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे क्या कहते हैं? उसका आंसर बेटा नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल किसको बोलते हैं? रैम को। नॉन वोलाटाइल जो परमानेंट रूप से स्टोर करता है उसको बोला जाता है बेटा नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बेटा रोम, रीड ओनली मेमोरी। ओके, अगला क्वेश्चन, रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता इसे उपयोगी बनाती है? रोम में डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है, वह उसमें रहता है। ओके, ये होता है अपना रोम का फंडा। अगला क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी में डेटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी, केवल और केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं, रैम नहीं कह सकते बेटा, वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया कि सर इसका कॉन्सेप्ट लाइए, मैं कॉन्सेप्ट लाया, थ्योरी पढ़ाया, और यदि आपको अभी भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, मैं एक और बार थ्योरी ला दूंगा, और वही कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में स्टोरेज इंस्ट्रक्शन को प्रयोग में लाने के लिए पहले तैयार किया जाता है रोम में। मैं आपको ये चीज क्लियर बता दूं कि कोई भी डेटा हो, वीडियो हो, इमेज हो, यदि आपको स्क्रीन में दिखाई जाती है तो वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क से नहीं, पहले हार्ड डिस्क से रैम में आता है, फिर रैम आपको डिस्प्ले करके कोई भी डेटा को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन है, रोम में उपस्थित स्थायी प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? पीरोम। पीरोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक प्रकार का क्या होता है,
यदि पी रोम में एक बार डेटा लिख गया तो वो कभी मिटाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइलों में जो प्रोग्राम लिख किया जाता है, जैसे कैमरा, कैमरा आता ही आता है, ओके। इसके बाद आइकन बन के आता है मेल आईडी का, मैसेज का। और यदि आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो और यदि आप मोबाइल रिसेट करते हो ना, तो व्हाट्सएप का आइकन हट जाता है। क्यों? क्योंकि नए मोबाइल में व्हाट्सएप का प्रोग्राम लिखकर नहीं आता है। इसलिए जो पीरोम होता है उसमें डेटा को ओनली और ओनली क्या होता है बेटा, डेटा को एक बार लिखा जा सकता है और उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, रोम के भी, ईपी रोम के भी और डबल ईपी रोम के भी, ओके। अगला क्वेश्चन है, ईपी रोम का क्या कार्य होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम के संदेश को हटाता है और पुनः नए बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन जो ईपी रोम होता है उसमें जो डेटा डिलीट होता है वो परावैंगनिक किरणों की सहायता से होता है, ओके, अल्ट्रावायलेट। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी खाली स्थान के मध्य कार्य करती है, सीपीयू तथा रैम। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरिकल में क्लियर किया हूं। जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू तथा रैम के मध्य कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डेटा एक्सेस करती है। निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला डेटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी एक प्रकार का कैश मेमोरी है? क्या है बेटा, जो कैश मेमोरी होती है ना, यदि आप किसी भी एक प्रकार के डेटा को लिख दिए, ओके, अब यह डेटा बार बार आप रिपीट कर रहे हो तो आप कोई भी चीज लिखोगे, दो अक्षर लिखोगे और जो आप लिखना चाहते हो वो आपको ऑटोमेटिक दिख जाता है। तो ये किसके कारण दिखता है बेटा? ये कैश मेमोरी के द्वारा दिखता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लैश मेमोरी कोर्स को समझा जा सकता है, इसका अर्थ है जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डेटा खत्म नहीं होगा। इसका सीधा आंसर है बेटा नॉन वोलाटाइल। अगला क्वेश्चन है, वह तकनीकी जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बेटा वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मतलब आभासी मेमोरी। हमको आभास होता है कि जो हमारा डेटा है ये स्टोरेज डेटा बढ़ चुका है, उसको बोलते हैं वर्चुअल स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है, वर्चुअल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसमें प्रोग्राम को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है उसको बोलते हैं बेटा वर्चुअल मेमोरी, ओके। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति धीमी होती है। सेकेंडरी मेमोरी की सीधी बात है गति धीमी होगी जबकि प्राइमरी की फास्ट होगी। अगला क्वेश्चन है, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर किस दृष्टि से भिन्न होती है? उनके पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है इस दृष्टि से। सेव करके कंप्यूटर बंद करने पर आपका डेटा यथावत होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, न कि रैम में। मदरबोर्ड टू स्टोरेज है ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? तो सेकेंडरी मेमोरी में विद्युत हो अदरवाइज ना हो, उसमें डेटा परमानेंट रूप से स्टोर होता है। अगला, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस केवल डेटा स्टोर कर सकती है लेकिन प्रदर्शित नहीं कर सकती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और फैच ऑपरेशन, ये सभी चीजें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कर सकती है लेकिन वह प्रदर्शित नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है, नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल फिर वही बताया मैं कि आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया, अब उस ड्राइव से यदि लाइट गोल भी हो जाती है तो उसमें डेटा परमानेंट रूप से स्टोर हो जाता है, जबकि रैम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किसके सीधे संपर्क करता है? हार्ड ड्राइव को करता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? तो बेटा डिस्क ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 1000 बार पूछ लिया गया है, क्योंकि मैंने इतने बार सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो ये क्वेश्चन मेरे को अधिकतम रूप से मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में ट्रैक, जीरो का अर्थ होता है सबसे भीतरी ट्रैक। सबसे भीतरी ट्रैक मतलब आप कोई भी हार्ड डिस्क लोगे, सबसे केंद्र बिंदु को जीरो ट्रैक बोला जाता है और उसी बिंदु को सबसे इंटरनल ट्रैक बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस
उपकरण ऐसा है जो कठिन स्थायी से अस्थायी स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डेटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है। तो इसका आंसर आएगा बेटा हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन, हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है स्थायी डेटा का। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की गति कितनी होती है बेटा? 3600 चक्र प्रति सेकंड, मतलब 3600 साइकिल पर मिनट। ओके, ये हार्ड डिस्क की गति होती है। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ इंसर्ट की जाती है? डिस्क ड्राइव में। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की क्षमता किसमें मापी जाती है बेटा? गीगाबाइट में। जो हार्ड डिस्क की क्षमता होती है वो जीबी में मापी जाती है, ध्यान रखना, हार्ड डिस्क में। ओके, जीबी। अगला क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी बेटा? एक्सटर्नल है, ना कि इंटरनल। इंटरनल तो बेटा रैम है, कैश है, रजिस्टर्ड है, ये सब इंटरनल है, जबकि एक्सटर्नल फ्लॉपी डिस्क है। अगला है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क है। अगला है, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे प्रयुक्ता बदला या मिटाया नहीं सकता, उसे केवल रीड कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टेप किससे बना होता है? तो प्लास्टिक पॉलिएस्टर से बना होता है क्या? मैग्नेटिक टेप। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान सबसे समान प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका आंसर आएगा बेटा मैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक टेप है सबसे समान प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें रील होती हैं, दो चुंबकीय गोले होते हैं जिसमें रील घूमती है और डेटा स्टोर होता जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीडी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? कंपैक्ट डिस्क। और कंपैक्ट डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी की सूचनाएं प्रयोग से लिखती हैं और पढ़ती हैं, उसे बोलते हैं रेड लाइट के लेजर। ओके, अगला क्वेश्चन है, CDRW का पूरा नाम क्या है? कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ओके, इस रीराइटेबल का मतलब क्या होता है? जो सीडी होती है कंपैक्ट डिस्क, जिसमें स्टोरेज क्षमता 700 MB होती है। ओके, इसमें डेटा को लिखा भी जा सकता है और पढ़ा भी जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होगा, वो होगा बेटा सीडी। सीडी मतलब कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ओके, अगला क्वेश्चन है, CDRW डिस्क, इसमें डेटा को मिटाया भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है पुनः, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रीराइटेबल रीजेबल। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मीडिया में डेटा जानकारी उनमें प्रयोगकर्ता द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है? CDRW। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD रोम के फायदे हैं? तो ये फायदा क्या है बेटा? जो बाहर स्तर होता है डेटा जानकारी स्टोर करने के लिए, CD रोम एक कम खर्चीला इनएक्सपेंसिव तरीका है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटेलिक डिस्क जिसमें स्थायी रूप से बहुत सी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, उसे बोला जाता है बेटा CD रोम, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कंपैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं जो लगभग 650 से 800 MB तक के डेटा को 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर किया जा सकता है? CD रोम में ये क्वेश्चन आपको कितनी बार बताया हूं, मेमोरी में हर बार क्लियर किया हूं, आप एक बार मेमोरी देखना, आपको कोई भी ऑप्शनल वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगला है, एक CD रोम और CDRW में क्या अंतर है? CDRW पर लिखा जा सकता है जबकि CD रोम में केवल पढ़ा जा सकता है, ये सबसे बड़ा अंतर है, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, तो बेटा वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, ओके, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी अभी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 80 तक जाने के लिए मैं बहुत ही इसी प्रकार से धमाकेदार कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। अगला क्वेश्चन है, DVD क्या है बेटा? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? तो इसका आंसर आएगा ये सभी। DVD खाली स्थान उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। अच्छा, हार्ड डिस्क नहीं है ऑप्टिकल डिस्क, ध्यान रखना, जो हार्ड डिस्क है ना वो ऑप्टिकल डिस्क के रूप में आती है। ओके, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क में आती है जबकि DVD ऑप्टिकल डिस्क में आती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू-रे डिस्क का प्रयोग किया जाता है प्ले स्टेशन अनुपात 3 में। ओके, अगला है, पेन ड्राइव है एक हटाई जाने वाली सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है जिसे पेन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है 73वां, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की जो क्षमता होती है 1.44 MB होती है। ये क्वेश्चन मैं एक बार नहीं 1000 बार बताया हूँ, सीपीसीटी में कितनी बार पूछा गया है और मैंने हर बार थ्योरी क्लास में ये क्वेश्चन को रिपीट किया हूँ, समझाया हूँ, कॉन्सेप्ट दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सी सही नहीं है? प्रिंटर। ये प्रिंटर किसी प्रकार की स्टोरेज डिवाइस नहीं है, एक प्रकार की क्या है बेटा? आउटपुट डिवाइस है। ये एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करती है। ओके, उसे कहते हैं प्रिंटर। सीडी क्या है? कंपैक्ट डिस्क होती है। इसमें जो स्टोरेज क्षमता होती है 700 MB तक होती है। डीवीडी में स्टोरेज क्षमता कितनी होती है बेटा? 4.7 GB होती है। फ्लॉपी डिस्क में स्टोरेज क्षमता कितनी होती है बेटा? 1.44 MB होती है, जो इसके पहले मैं बताया हूँ। जो प्रिंटर होता है वो स्टोरेज क्षमता नहीं होता है और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट आउट कर देता है। अगला होता है स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? रूट डायरेक्टरी। ओके, अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। अब क्या होता है, आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मान लो पेन ड्राइव आप अपने कंप्यूटर में लाए, उसको आपने कॉपी कर दिया, तो वह प्रक्रिया तो इंस्टॉलेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को खालिस्तान एड्रेस कहा जाता है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन मेरे सामने परेशान नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक बिट से क्या भिन्न है? डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई एक बिट कहलाती है। ओके, इसके बाद मैं आपको करीबन 80 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, जिसमें से कि एक क्वेश्चन डबल आ चुका था। ओके, तो इस वीडियो को यहीं मैं फिनिश करता हूं और ऐसे धमाकेदार कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के लिए बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।